नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कब दस्तक देगा मानसून। भीषण गर्मी की मार झेल रही देश के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही इस गर्मी से राहत मिल सकती है। मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिस्से में सक्रियता के साथ दस्तक दे दी है। खास बात यह है कि इस बार मानसून करीब हफ्ते भर पहले ही दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले 2 से 3 दिनों में पूरे अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में छा जाएगा। आमतौर पर इन क्षेत्रों में मानसून 22 मई के बाद सक्रिय होता है। इस बार यह 6 दिन पहले सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को दस्तक देता है। इस बार राहत की खबर यह है कि यहाँ मानसून 3 से 5 दिन पहले पहुँच सकता है। मतलब 27 मई से 1 जून तक यहाँ मानसून ने दस्तक देने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर के.पी. पांडेय के मुताबिक अगले 5 दिनों में केरल, कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मानसून पूर्व भारी बारिश होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में सोमवार से बुधवार तक और अगले 2 दिनों में लक्षद्वीप क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश के आसार है। तो चलिए जानते हैं किस राज्य में कब दस्तक देगा मानसून। 26 मई को बंगाल की खाड़ी में, 27 मई से 1 जून तक केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु में मानसून दस्तक दे सकता है। 5 जून को मानसून कर्नाटक, असम, मेघालय में पहुंच सकता है। तो 6 से 10 जून तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, सिक्किम में पहुंच सकता है। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में 11 से 15 जून तक मानसून के आने की उम्मीद है। वहीं 16 से 20 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून के आने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 21 से 25 जून तक मानसून दस्तक देगा। वहीं पंजाब, हरियाणा में 26 से 30 जून तक मानसून के आने की उम्मीद है। इस बार सदी की सबसे बुरी गर्मी उत्तर भारत झेल रहा है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बांदा में तो तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उधर सोमवार को राजस्थान के धौलपुर में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री और यूपी के बांदा में रविवार को अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 12 से ज़्यादा शहरों में 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली हीटवेव की मार झेल रही है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। ठंड में यहाँ जोरदार ठंड होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सबसे ज़्यादा असर क्यों दिखता है। इसका जवाब देते हुए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर के.पी. पांडेय का कहना है। उन्होंने कहा, दिल्ली, अरावली और हिमालय के बीच समुद्र तल से 225 मीटर ऊपर स्थित है। राजधानी समुद्र से दूर है, इसलिए यह एक्सट्रीम क्लाइमेट का अनुभव होता है। यह देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है जहां गर्मी और ठंडी दोनों ज़्यादा पड़ती है। दिल्ली में इस समय कोई महत्वपूर्ण पश्चिमी विक्षोभ दर्ज नहीं किया गया है। डॉक्टर पांडेय आगे कहते हैं, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पश्चिमी विक्षोभ देखा गया है, लेकिन यह इतना मजबूत नहीं था कि पर्याप्त बारिश ला सके। ज़्यादातर बादल छाए या तेज़ हवाएं चली जो अधिकतम तापमान को 1 या 2 डिग्री घटा सकती है, लेकिन राहत नहीं दे सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 मई तक लू चलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बुधवार से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हीटवेव और प्री मानसून बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोकण और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगली हीटवेव स्थिति 17 से 21 मई तक उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ जिलों में होने की संभावना है। आईएमडी द्वारा जारी जिला पूर्वानुमान और चेतावनी के अनुसार रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापुर, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 18 से 19 मई को यह स्थिति देखी जा सकती है, जबकि अकोला और अमरावती जिलों में रविवार तक और यवतमाल और वाशिम जिलों में 18 मई तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि मंगलवार शाम तक अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मानसून के पूरे राज्य में आने की सामान्य तिथियां 12 से 15 जून तक होती है। इस बार भी मानसून के लगभग इसी समय महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। इस बीच आईएमडी ने कहा कि मुंबई में मानसून के आगमन की आधिकारिक तारीख 11 जून है। शहर में अभी प्री मानसून बारिश नहीं हुई है। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।